राम राम भाई बहन। आइए मेरे भाई बहन, अपन एक गीत के माध्यम से और अपन पूरी संसार की मानवता के बारे में समझते हैं कि हम एक दूसरे में बटे हुए हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई और भी कई पंथ हैं। तो हमारा नाता क्या है और हम अलग अलग क्यों बने फिर रहे हैं? हम विचार करके क्यों नहीं देख रहे कि हम अलग नहीं है कोई भी? तो अपन एक गीत के माध्यम से समझते हैं। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक ही नाता है, सबका एक ही नाता है। अग्नि पृथ्वी जल आकाशा जीवन सबका वायु है, जीवन सबका वायु है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक ही नाता है। कौन अलग है बताओ, बताना जरूर। पृथ्वी अग्नि जल आकाशा, 5 तत्व है ना। पृथ्वी अग्नि जल आकाशा और सबका जीवन वायु है। बगैर वायु के कोई रह सकता है? कोई बगैर पृथ्वी के रह सकता है, कोई बगैर आकाश के रह सकता है, बगैर अग्नि के रह सकता है? जीवन हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। जितनी संसार में हम जीव जंतु हैं, मनुष्य, सब मनुष्य सहित सबका आधार ये 5 तत्व ही तो है ना। अब जो 5 तत्व सब हमरो एक एक ही उद्गम है, हम क्यों बटे हैं? जबरन में बट रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। हम पहले मानव हैं। ये तो हमने बना था। परमात्मा ने सबको एक बना के एक सा जैसा बनाया। कोई कील पुर्जा किसी में ना कम है ना किसी में ज्यादा है। आइए दूसरा सुनते हैं। हर एक देश से हम सब आए, लौट वहीं फिर जाना है रे भैया, लौट फिर वहीं पे जाना है। हर एक देश से आए हम सब, लौट वहीं पर जाना है। थोड़े दिन को जहाँ रहना है, फिर काहे को लड़ना है, फिर काहे को लड़ना है। ए भैया फिर काहे को लड़ना है। हम एक ही देश से आज सब, तो कितने दिन तक कौन कैसे आओ जा गारंटी नहीं है। मतलब 100 साल की गारंटी है, 100 साल 125 साल, परंतु लौट के फिर वहीं जाना है। और थोड़े दिन को हम सब आए, थोड़े दिन 60 70 80 साल, किसी की बाप होती तो है नहीं है कि हमने अब नहीं जा रहा है तो अब जाएंगे नहीं। जाना जरूर पड़ेगा भाई बहन। तो लौट वहीं फिर जाना है। थोड़े दिन को हमको रुकना है यहाँ पे संसार में, फिर क्यों लड़ना है कि मेरा परमात्मा बड़ा है तेरा छोटा है? परमात्मा छोटे बड़े किसी के होते हैं। अगर हम परमात्मा की पक्ष करे जे कोई करन लग जाए
तो परमात्मा तो बहुत छोटा है कि बाकी पक्ष आदमी कर रहे हैं, रक्षा करना पड़ रही, तब परमात्मा बच रहा है। हम परमात्मा की तोहनी नहीं कर रहे, रक्षा कर करके कह रहे हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं हमारे परमात्मा माने पूरी संसार बना के छोड़ दी और तुम बाकी रक्षा करोगे। फिर और आखिरी में गीत के माध्यम से हम का बने हैं और हम हैं का, हम जबरन में बने का है और वास्तविक हम हैं का। सब सोचना मेरे भाई बहन जरूर, और दूसरे को भी बताना कि सोचना, सोच भी पर मजबूर करना कि वास्तविक में हम हैं कौन, ओरिजिनलिटी हमारी है का। ये शरीर तो चामड़े को है, पूरी संसार चामड़े की है। कोई भले कछु लिखत रही है अपनी अपनी बैग बना ला है काम चलाने के लिए, जैसे कोई कलेक्टर लगते कलेक्टर है तो, लेकिन है तो चामड़े को ही। थानेदार वो अपने कर्म के अनुसार थानेदार है, प्रधानमंत्री अपने कर्म के अनुसार प्रधानमंत्री है, परंतु हम सब चामड़े के बाद में फिर हमारी ओरिजिनलिटी का है। तो समझते हैं, हर जीव हमारे जाति रे भैया, मानव धर्म हमारा है, हमारा है। हर जीव जंतु मत मारो रे भैया, सब में वही एक समाया है, सब में वही एक समाया है। हमारी ओरिजिनलिटी है, जीव हमारी जाति है, मेन पॉइंट। जीव हमारी जाति भैया और मानव धर्म हमारो है। हम सब मनुष्यों का धर्म है, हम सबकी रक्षा कर लेते हैं, हम सबकी रक्षा करें, जीव जंतु दीन दुखिन की सबकी। परंतु हम उल्टो कर रहे हैं, जीव कोई नहीं कहे कि हम जीव हैं। बिरादरी लिखी है वहां में लिखतंगे, मन हमें ओरिजिनलिटी तो हम जीव है ना, जीव आत्मा। तो जीव हमारी जाति रे भैया, मानव धर्म हमारा है, और जीव जंतु को मत मारो मेरे भाई बहन, सब में वही एक समाया है। एक ही धागा से पूरी संसार चल रही है, कोई अलग नहीं, एक अलग हो ही नहीं सकता। कैसे होगे, कोई करके बताए। तो हमें प्रकृति की रक्षा भी करनी है, जीव जंतु को नहीं सताना है। हमरे लाने परमात्मा ने भोजन बना हुआ ना, 365 साल के दिन होते हैं, तो हम 365 दिन में भी अगर रोज बदल बदल के शुद्ध शाकाहारी भोजन करें तो 365 दिन तो बढ़ा जाएंगे, परंतु शुद्ध पदार्थ शाकाहारी पदार्थ नहीं बढ़ाएंगे। इतने परमात्मा ने प्रकृति ने हमरे लाने शुद्ध शाकाहारी पदार्थ बना के तैयार कर दे, परंतु हम भी जीव जंतु ने काट काट के खा रहे हैं, मानव धर्म नहीं निभा रहे। तो निभाना चाहिए हमें। और दूसरी बात, हमें यह सोचना चाहिए कि कितने धर्म है संसार में। लगभग लगभग मोटे मोटे 3-4 तो हैं, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भैया हैं सब। तो कोई को धर्म कह रहा हो कि शुद्ध शाकाहार रहो तब परमात्मा मिलेंगे, और कोई कह रहा हो खूब काट काट के खाओ तब परमात्मा मिलेंगे। दो बात हो सकते हैं। जिसके बच्चों तुम काट के खाओगे मार के खाओगे वो तुमसे प्रसन्न होए। वो अगर कोई माता पिता है प्रसन्न करने तो उसके बच्चे प्रसन्न कर दो, तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो जितने संसार में जो जीव जंतु हैं सब हमारे परमपिता परमात्मा की संतान ही तो है, और उन्हें हम काट रहे हैं। कोई कह रहा हो कि हमें खावे के लाने हमारे परमात्मा ने बनाए हैं। अगर कोई खावे के लाने बनाए हैं भैया, तो तुम कोई बकरा से पूछो तो सही, मुर्गा से,
कि भैया तू खावे के ला नहीं बनवे, हमें बना है तो तू अब मरबे से काहे भग रहा होते, आजा अपने आप कट जाए तो हम यहाँ काट रहे हैं, क्यों भग रहा तू? परंतु एक प्रमाण जरूर मैं दे रहा हूं वहां पे कि जो खावे बना हुआ है, फसल, गेहूं, चना, ये अपने आप पक जात है। अपने आप पक जात है कि नहीं पक जाए भाई बहन? बात तकलीफ हो तो सूख गई काट लो, है बनी भगे, सूख ही गई, बात हो निर्जीव हो गई, अपने आप ही तुमरे हवाले कर दिया उसने। तो ऐसे बकरा मुर्गा करते हैं का कि भाई तुमरे अपने आप अपने हवाले कर दिया, ले हमें काट लो, अब हम पक गए, परमात्मा ने खाने के लिए बनाया है। भाई बहन दया करो सब पे, सब जीव जंतु पे दया करो, हमारा धर्म मानव का यही है। 60 साल में कितने मजा लोगे आप, किस किस को खाओगे? इसलिए शुद्ध शाकाहार भोजन हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करता है, तन को भी शुद्ध करता है, हमारी संतानें भी शुद्ध होती हैं। और जितना बुरे भोजन हम करेंगे और उतना ही हमें घर में भी अशुद्धि, शरीर में भी अशुद्धि, शरीर में भी बीमारी, बच्चों में भी बीमारी, और हमारे बोल चाल में भी बीमारी, अशुद्धता। तो मेरे भाई बहन, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सिर्फ मानस बने, मनुष्य, परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है। जातियां बनाई हैं तुमरे कर्म के आधार से, अच्छी बात है, चलाओ, परंतु अब जो ज्यादा दिन तक चल व्यवहारी नहीं है, समय अलग थो। अब तो हर व्यक्ति पढ़ गओ लिख गओ, बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं। अब कोई माने हो कि मैं तो फलानी बिरादरी को, सिर्फ मनुष्य, सब मनुष्य बन जाओ और एक धर्म बना लो बैठ के सब लोग, शोधन करके कि जो पूरी प्रकृति में कहीं भी नुकसान ना दे, जो वास्तविक धर्म होए और हमारे अंदर परमात्मा को बताता हो, जीते जी परमात्मा से मिलाता हो। हमें कहीं ज्यादा मेहनत ना करने पड़े और परमात्मा हमें अनुभव हो कि परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्यों बाहर भटक रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तेरे घट में विराजे दीनानाथ, तू बाहर ढूंढत काय को फिरे। जो परमात्मा जो ब्रह्मांड चला रहे हैं, जिनसे से ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, वो परमात्मा तेरे अंदर ही समाया हुआ है, सुरता द्वारा तू उसको समझ। तो ऐसो धर्म सब विद्वान बड़े बड़े हमारे इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े देश, इतने पढ़े लिखे लोग जो अंदर विज्ञान साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। समझो मेरे भाई बहन, पाखंड मिटाओ, जीव जंतु पर दया करो। और भैया साहब, फिर किसी वाणी के साथ में मिलेंगे, और खूब खुश रहें, भजन करें, और जीव जंतु पर, दीन दुखियों पर जरूर दया करें। हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य ही जो काम कर सकता है और दूसरों कोई नहीं कर सकता। कौन सा जीव करेगा? कोई नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इसलिए मेरे भाई बहन, भजन करें परमात्मा को, अपना जो शरीर सुधार है, मनुष्य शरीर सुधार लें इसी जन्म में, नहीं तो हम भी गधा घोड़ा वन विवार है, हाथी ऊंट मुर्गा मुर्गी, फिर हमको भी तो खाएगा कोई। और हमने किसी को सताया है तो कोई हमको भी सताएगा। कोर्ट हम जाते हैं, कोई ने हमें मार दिया तो हम कोर्ट से कहते हैं कि हम भी इसको मारेंगे, तो सजा मिलनी चाहिए। तो जिसे हमने मारा है वो भी तो फरियाद करता होगा परमात्मा से कि परमात्मा इसने मुझे सताया, मुझे मारा है, इसे मैं भी मारूंगा। जब जय मृत्यु लोक में जा न्याय है तो वहां तो जरूरी हुए वो ना। तो इसलिए हम बचें और भजन करें और खुश रहें। फिर किसी भजन दोहा चौपाई सोरठ छंद के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए खूब खुश रहे, राम भजन करें, सीताराम।